अस्सलाम वालेकुम। तो ये मोमेंट शायद मैंने आज तक कभी किसी को दिखाया नहीं है। एक बार सुल्तान भाई पूरा सिस्टम दिखाओ, सारा एक बार सारा सिस्टम दिखाओ। कैसा लगा? जैसा भी लगाओ कमेंट करके माशाल्लाह ज़रूर लिखना। और आज की वीडियो ना थोड़ी सी इमोशनल है और काफ़ी सारी बातें हैं जो कि इस टाइम पे मन में चलती रहती है, क्योंकि हम लोग पूरे साल इन बकरों पर मेहनत करते हैं। बाखुदा अल्लाह गवाह इस चीज़ का कि हमने कभी इन बकरों में और अपनों में कोई फ़र्क ही नहीं करते। हम लोग इनकी सेफ्टी पहले देखते हैं और अपनी बाद में देखते हैं। अभी रात के 1 बजे हैं और हम लोग फार्म पर हैं और सभी मतलब पैकअप की तैयारी कर रहे हैं और माशाल्लाह बकरे सारे सुकून में बैठे हैं। हमको मालूम है कि अब ये चले जाएंगे, ज़्यादा दिन के हमारे पास नहीं है। और एक एक बकरा, इसी बकरे की अगर बात करूँ तो ये जब बकरा आया था उसके बाद ये बकरा बीमारी में आना, उसके बाद गेनिंग पे आना, हर महीने की साइकिल होती है कि बकरों का वजन होता है, बहुत कुछ चलता रहता है गोट फार्मर के दिमाग में। और अपन शौकीन आदमी है भाई, शौक के चलते इस लाइन में आए थे और शौक ही कर रहे हैं आज भी। बकरों से मोहब्बत है, बकरों के साथ ही खाना पीना रहता है, बकरों के साथ ही उठना बैठना रहता है, कोई मसला ही नहीं है। इनके पैर भी दबाते हैं, इनकी मालिश भी करते हैं, इनको नहलाते भी हैं, इनके खुर भी बनाते हैं। जितना अल्लाह हमसे इनके लिए काम लेता है अपन लोग करते हैं। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत सारे इस साल बहुत मसले मसाइल आए मेरे साथ और बहुत फाइनेंशियली अप डाउन मेरे साथ चला, क्योंकि इस साल मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें बदली है। ये फार्म बना अल्हम्दुलिल्लाह, शादी हुई, घर बना और फिर चीज़ें बढ़ी, कंपनी बनी। लोगों ने हर तरीके से जज किया, हर तरीके से लोगों का जैसा मन था ऐसा करा। मेरे लिए ये साल बहुत हार्ड रहा, लेकिन आज जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपने बच्चों में और बकरे जाने वाले हैं तो एहसास हो रहा है कि ये साल मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दे के जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक पेशेंस दे के जा रहा है, बहुत ज़्यादा सीख दे के जा रहा है और इतना कुछ सिखा के जा रहा है कि शायद ही मैं इतना 5 साल में सीख पाता जितना इन 1 साल के अंदर सीख गया। मेरा मेन कहने का मतलब अब ये है कि अब ये बकरे यहाँ से जा रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पर सारे जानवर तैयार खड़े हैं। बेटा मान जा, सारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार खड़े हैं। आप लोग मेरे फार्म पर एक डंडी तक नहीं ढूंढ सकते जो बकरों के मारी जाती है। तो इतनी मोहब्बत से हम लोगों ने जानवर तैयार करे, इतने दिलों से, इतने प्यार से, इतने मेहनत से जानवर तैयार हुए कि आप कोई भी बकरा देखोगे उसके ऊपर आपको कोई भी मिट्टी तक का निशान नहीं मिलेगा। डेली नहलाना, शैम्पू से वॉश करना, धूप में खड़े होकर बकरे को नहलाते हैं, जैसे भी करते हैं। लेकिन बकरों के साथ देखो, बकरे इतने फ्रेंडली कि बकरे डरते भी नहीं है, हमारे आसपास बैठे हैं, बकरे को कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं, क्योंकि उनको हमारी आदत है। यही चीज दर्शाती है क्योंकि जानवर आराम से, आप पीछे देखोगे, आगे देखोगे, उनको कोई मतलब ही नहीं है मेरे बोलने से। उनको मालूम है कि ये डेली बोलता है और वो डेली पहचानते हैं और जानवर अल्हम्दुलिल्लाह पहचानते भी। यही बकरे की अगर बात करें, ये सफर करेंगे, मुंबई जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से मुंबई का सफर। जाते जाते बकरे बहुत टूट जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ की गारंटी ले सकता हूँ, यहाँ के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जिनके बकरे हैं, अगर वो यहाँ पर आकर बैठकर इन बकरों को देखेंगे तो इंशाल्लाह उनका तबीयत खुश हो जाएगी और उनको इतना ज़्यादा पसंद आएंगे उनके बकरे कि शायद ही वो सोच सके कि ऐसे भी बकरे इतने मोहब्बती और इतने साफ सुथरे और इतने हेल्दी जानवर हमारे तैयार हुए। अभी तक जो हमारे फार्म पर अपने बकरे खुद से देखने आए अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। बकरे मुंबई जाके भी हमारे अच्छे ही दिखते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पर मेरा बस नहीं चलता कि बकरे यहाँ से सफ़र में जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। नए बकरे जगह पर जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। परेशान ये करते हैं कि सफ़र में जाने के बाद खाते नहीं है। मेरे पास खुद 4 बकरे आए हैं बड़े, तो वो बकरे कम खा रहे हैं और वहाँ जगह पर बहुत अच्छे थे, यहाँ पर थोड़े हल्के दिख रहे हैं। ये हर जगह की कहानी होती है, लेकिन अप डाउन बकरों का वजन उतरना जाना सब कुछ चलता रहता है। मैं बस ये मैसेज और ये कॉल मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ आप लोगों को कि बकरों के शौक में आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये लाइव स्टॉक का सिस्टम है। इनकी जान, इनका इमोशन, इनका मूड होता है। इनके साथ आप कभी भी दावे नहीं कर सकते, इनके साथ आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि ये हमारी तरह चलेंगे। ये अपने मन की रिएक्शन देंगे, अपनी भूख पर खाएंगे, अपने पसंद का खाएंगे, प्लस जब चाहेंगे गेन करेंगे, जब चाहेंगे घटा देंगे।
बीमारी का इन पे बस नहीं चलता, लेकिन बीमार होने पर ही आप पर डिपेंड है आपको ठीक करने। कुर्बानी का सीजन बहुत ज्यादा मनाया जाता है हमारे यहाँ पर, बहुत ज्यादा लोग शौकीन है माशाल्लाह, बड़े बड़े बकरे भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे से खुद से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे रेट में लोग बकरे खरीदते हैं। बहुत अच्छे कस्टमर्स अल्लाह ने दिए, बहुत अच्छे दोस्त अल्लाह ने दिए, और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छे बकरे अल्लाह ने मुझे दिए जो तैयार होते हैं। अब ये 60-70 किलो का बकरा माशाल्लाह 100 किलो का खड़ा है, और जब ये आया था ना तो ये हाथ भी नहीं रखने देता था, और आज की तारीख में माशाल्लाह आपके सामने की चीजें सुन रहा है, हर चीज जानवर मतलब अटैच हो गया अपने से। और आज की तारीख में ये बकरे मेरे पास मुश्किल से और बहुत कम दिनों के बकरे बचे हैं। अब ये जाएंगे अपने मालिक के यहाँ पर, वहां पर थोड़ा डिस्टर्ब होगा, परेशान करेंगे, कम खाएंगे या नहीं भी खाएंगे, क्योंकि देखो जानवर एक जगह से अटैच हो जाता है। अभी सुल्तान लेटा हुआ है बकरे के ऊपर और वीडियो बना रहा है। सुल्तान एक बार ऐसे करके दिखाना भाई, बस ये लेवल की मोहब्बत है हमारी, ये लेवल का शौक है हमारा, ये लेवल की पलाई है हमारी। हम किसी से बेस्ट नहीं है, हमारे फार्म पर कुछ भी नहीं है, बस हम एक चीज में सबसे बेस्ट है कि हम लोग बकरों में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। शायद ही कोई फार्म वाला इतनी मेहनत करता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम करते ज्यादा करते, लेकिन हम बहुत ज्यादा मोहब्बत से बकरे पालते हैं, क्योंकि हम जितने भी यहाँ पर है टोटल बकरों के शौकीन हैं। हर किसी को बकरों में मोहब्बत है, हर किसी को बकरों का शौक है, और हर किसी को अल्लाह का ये डर है कि अगर इस बकरे को मैंने मारा तो अल्लाह ताला मुझे पकड़ेगा। हमारे दिल में हमेशा ये रहता है कि यार बकरे को कोई नुकसान होगा, बकरे को कोई तकलीफ होगी, बकरा बद्दुआ देगा तो उससे हमारा नुकसान होगा, बकरे को खिलाकर जो दुआ मिलेगी अपन उससे सोचते हैं कि हमारा घर चलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे चलता भी है। तो बहुत सारे हर एक फार्म वाला अपने आप को बेस्ट बताता है कि भाई मेरे फार्म का पलाई रिजल्ट, मेरे फार्म का पलाई रिजल्ट। मैं भी उसमें एक जो बताता हूँ कि भाई मेरे फार्म पर ये रिजल्ट है, लेकिन ये जो सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ शायद ही कोई फार्म वाला आपको दिखा सके, शायद ही दिखाए। बहुत अच्छी बात है बकरे इस तरीके से पले, लेकिन ये हर एक बकरा ये डिजर्व करता है मोहब्बत। अब होता क्या है कि लोग बाग 4000 बकरे पाल रहे हैं, 500 बकरे पाल रहे हैं, 800 बकरे पाल रहे हैं, तो शायद से उनके लिए पॉसिबल नहीं है एक एक बकरों को अटैच होना, और इसी वजह से मैं बहुत लिमिटेड बकरे रखता हूँ। मैं जितने बकरों की मोहब्बत कर सकता हूँ, जितनों के मैं मेहनत कर सकता हूँ, खुद से बकरों की मालिश कर सकता हूँ, नहला सकता हूँ, खुर बना सकता हूँ, और दवाइयाँ दे सकता हूँ, अच्छी से अच्छी डाइट दे सकता हूँ, और प्रॉपर बकरे का ध्यान रख सकता हूँ, उतने ही बकरे में रखता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना नाम से मुझे नवाजा है, साबरी गोट फार्म के नाम को अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया के अंदर तो मैं इतनी बात बताता हूँ कि अल्लाह ने इतना नवाज दिया कि आज अगर मैं पलाई ओपन करता हूँ तो मैं बहुत ईजिली 300-400 बकरे 1 से 2 महीने के अंदर अंदर कर लूंगा। ये मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मोहब्बत से बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ की क्या हिसाब है क्या नहीं है। ये इस टाइम का जो इन्वायरमेंट है, सुल्तान यार एक बार खड़ा हो, एक बार प्लीज, फिर वापस से ना वहां से दिखा के आ, बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को ना, सुकून होगा, शौक होगा। बैठे हैं बकरे, प्लीज माशाल्लाह बोलना, थोड़ा पास से, मतलब इसकी ना आजा, इधर आजा, बस ऐसे ही ना, यहाँ से घुमा के ना इस तरफ आजा। क्या हुआ तुझे, क्या हुआ बता? आजा, बस ज्यादा नहीं डीप जा करते। तो बस बताने का, कहने का मेन रीजन आप लोगों को यही है कि हम लोग बहुत मोहब्बत से बकरे पालते हैं। हमें एंड ऑफ द डे में किसी के बकरे तक नहीं शो करता, अभी भी बकरे जाने, जबकि मैं अभी भी बकरे शो नहीं कर रहा हूँ बड़े, कि कहीं नजर में ना आ जाए। और जो लोग फार्म पर आकर गए वो लोग आपको कमेंट्स भी कर देंगे और बता देंगे कि हम लोग बकरे क्यों नहीं शो करते। अल्लाह ने इतने नायाब बकरों से नवाजा है। मैंने हर एक बकरों की वीडियो देखी है इस साल, मोस्टली बकरों की जो यूट्यूब पर डली है, सब बकरे अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। लेकिन एक चीज मुझे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने शुक्र, अल्लाह का करोड़ों एहसान, कि साबरी गोट फार्म का बकरा हर एक बकरों में पहचाना जाएगा कि हाँ ये बकरा साबरी गोट फार्म के फार्म से तैयार हुआ है। उसका मेन रीजन है कि ये बकरे डाइट सब लोग खिलाते हैं, लेकिन मोहब्बत हर कोई नहीं कर सकता। हम लोग बहुत मोहब्बत से बकरे पालते हैं, बहुत ज्यादा शौक से बकरे पालते हैं, और हम कभी क्लाइंट के बकरे समझकर नहीं पालते। हमारा हर बार ये रहता है, मैं खुद से बताऊं, मैं पर्सनली इस साल भी 3 बार 3 महीने जब बकरों ने वेट गेन नहीं किया, मैं रो के घर गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी रोता नहीं हूँ छोटी मोटी बातों पर, लेकिन अगर बकरों ने वेट गेन नहीं किया तो मैं रो के भी गया हूँ। जब हमारे फार्म पर पीपीआर आया था, उस टाइम पे मेरी वो कंडीशन थी, मुझे जो मेरे बहुत क्लोज है
उनको पता है कि मैं कभी ना रो के नहीं दिखाता। आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया इतना अच्छा हो गया है कि मुझे 1,00,000 1,50,000 आदमी आराम से इसे देख लेते हैं। अगर मैं चाहूँ रोना, सिंपैथी गेन करना कि यार मेरे साथ ये हो गया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, ये करो, तो बहुत बहुत अच्छे लोग इकट्ठे कर दूंगा। लेकिन मैंने कभी रोना सीखा ही नहीं है। मैंने हमेशा सीखा है लड़ना, खेलना, कूदना, हंसना, हंसाना। तो वही मैं करता हूँ बस। लेकिन मैं चाहता था कि इस साल की जर्नी आप लोगों से थोड़ी शेयर करूँ कि ये साल मेरे लिए बहुत हार्ड रहा भाई। मैंने जो जो चीज़ें झेली है शायद ही आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन अल्लाह ने आज जब ये बकरे जाने, देखो माशाल्लाह कैसे, जब ये बकरे जाने हैं ना, तो तब मालूम पड़ रहा है कि यार अल्लाह ने इस साल जो तकलीफें दी थी, और इंसान को अगर ये मालूम पड़ जाए कि तकलीफों के बाद कितनी अच्छाइयाँ उसके लिए होने वाली है, तो शायद वो कभी तकलीफ से निकलने की दुआ ही ना करे। और आज जब मैं माशाल्लाह रबाब को देखता हूँ, रबाब 80 किलो से 140 किलो पे आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 60 किलो गेन है सिर्फ और सिर्फ 6-7 महीने के समथिंग में, बहुत कम महीने में। ये बच्चा, ये माशाल्लाह 4 महीने 5 महीने में 40 किलो गेन है। तो अल्लाह ने ऐसे ऐसे बकरों से नवाजा है, और ये तकलीफ में आए हुए जानवर है, प्यार के आए हुए जानवर है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी नॉलेज भी हो गई है ट्रीटमेंट वगैरह की, इनकी बीमारी का इलाज करते करते। बट आज मेरा दिल बहुत सुकून में भी है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। मैं सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ थोड़ा सा ये मोमेंट, कि ये मोमेंट मेरे लिए ऐसे रहते हैं कि एक एक टाइम में ऐसे जी रहा हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी चली जाए। मतलब मज़ा आ रहा है, सुकून हो रहा है कि हाँ मैं मेरे बच्चों में खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब ये कल नहीं मिलने वाले, परसों नहीं मिलेंगे, शायद 3 दिन बाद चले जाए, 4 दिन बाद चले जाए, 2 दिन बाद चले जाए, 5 दिन बाद चले जाए, कुछ नहीं कह सकते। जबकि गाड़ी डिसाइड होगी, जब इनका जाना होगा, चले जाएंगे। और फिर ये फार्म पे वापस बैठ के ही वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर कोई बकरा नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर के 4-5 बकरे आए हैं अभी, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं अगले साल का क्या होता है। लेकिन 4-5 बकरों में, इतने बकरों में बहुत फर्क है, और उन बकरों से इतनी अटैचमेंट भी नहीं है क्योंकि वो नए बकरे आए, और ये बकरों ने बहुत साल परेशान किया है। इनके नखरे उठाए हम लोगों ने, इनको पत्ती साफ करके दी। एक इतनी सी मिट्टी मेरे बकरे नहीं खाते, अभी तक बकरों की पत्ती छन रही है सुबह के लिए। इतनी सी मिट्टी मेरे बकरे नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मोटी लकड़ी मेरे बकरे नहीं खाते पत्ती में से। इतनी लकड़ियां हो जाती है डेली की जो पत्ती में से निकलती है, जो हम लोग जला देते हैं। यानी कि अगर एक 20 किलो की बोरी है ना, तो मैं यकीन से बता रहा हूँ कि 3 से 4 किलो वेस्टेज में जला देता हूँ, सिर्फ पत्ती पत्ती बकरों को खिलाई है मैंने। इतना अच्छा खाना खिलाया। गेहूं खिलाने वाला अल्लाह है, मेरी कोई औकात नहीं है, बस बता रहा हूँ। गेहूं जो मेरे घर में भी नहीं मिलता ना, वो मैं बकरों को खिलाता हूँ। एमपी का जो गेहूं आता है सबसे बेस्ट गेहूं, वो मैं बकरों को खिलाता हूँ। चना सबसे बेस्ट, मक्का सबसे बेस्ट, पत्ती सबसे बेस्ट, लिवर टॉनिक सबसे अच्छा, मसालों में डाइट मास्टर सबसे बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग बकरों को खिलाते हैं जो हम खुद भी नहीं खाते। वो थोड़ा सा मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इस करके वीडियो बीच में ही बंद हो गई। माशाल्लाह बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, सारी जगह बकरे बकरे हैं माशाल्लाह। लेकिन ये हमारे फार्म के टॉप मोस्ट बकरे हैं जो जाने वाले हैं, और अभी ये आराम कर रहे हैं। हवा चल रही है माशाल्लाह, आप लोगों को शायद पेड़ ना दिखे, ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही है। और बकरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना भाई लोग। और सारे इस टाइम आराम कर रहे हैं, पूरा दिन इनकी भी मेहनत रहती है, हम इनको बैठने नहीं देते, बार बार खड़े करते रहते हैं, चलो खाओ भाई खाओ, फटाफट से खाएंगे तो बढ़ेंगे। कस्टमर को वेट गेन चाहिए तो इसलिए करना पड़ता है। नहलाने के लिए परेशान करेंगे, कभी लिवर टॉनिक लेने के लिए परेशान करेंगे, तो ये टाइम है, इस टाइम इनको कोई परेशान नहीं करता है माशाल्लाह, सुकून से लोग बैठते हैं। तो बस यही सारा कुछ आपको दिखाना था कि हम लोग इतनी मोहब्बत से बकरे पालते हैं बस। और दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है भाई, आज बाप बेटे से खुश नहीं है, बेटा माँ से खुश नहीं है, परिवार में झगड़े, आपस में दोस्तों में बहुत ज़्यादा नफसा नफसी का आलम है। वो चीज़ों में मैं जाना नहीं चाहता, बस मैं बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी फैलाओ। एक ऐसी भी जगह है इस दुनिया में जहाँ पर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, और वो है साबरी गोट फार्म, इन बकरों की। हम लोग यहाँ इंसान जो है ना, सारे एक दूसरे से लड़ते हैं। मैं आपको छुपाता कुछ नहीं, हकीकत बताता हूँ। सब हम सब लोग बहुत लड़ते हैं एक दूसरे से, और यकीन करना ऐसा कोई दिन ही नहीं जाता जिस दिन हम ना लड़ते हो एक दूसरे से। डेली लड़ते हैं, डेली झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। इंसानों की फितरत ही लड़ना है, तो इंसानों के बारे में मैं बात ही नहीं करता। और मुझे शुरू से ही मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि बकरियों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत हम लोग करते। मेरा जो देखिए, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि इंसानों के साथ तो देखो चलता रहता है, ऊपर नीचे लड़ाई झगड़े सब कुछ चलते रहते हैं, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहता हूँ। लेकिन एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आने के बाद सारे गम खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर बैठने के बाद सारी टेंशन खत्म हो जाती है,
मेरी पर्सनल। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये दुनिया की सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ, और मेरे जैसे जितने भी बकरों के शौकीन हैं वो खुश रहेंगे। वो जगह है ये। यहाँ कोई नफरत ही नहीं है, यहाँ प्यार के बदले प्यार मिलता है। इनको खिलाओ, इनकी मालिश करो और इनसे बदले में दुआएं ले लो। दैट्स इट। इतना सिंपल सा काम है। और इंसानों के लिए आप पूरा दिन भागे दौड़े फिरो जाओ, सारे काम करो, सब कुछ करो, और बदले में सुनने को मिलेगा कि अपना कोई फायदा होगा इसलिए तुम काम कर रहे हो। तो बस यही बताने का था। देखो माशाल्लाह कितने माशाल्लाह तरीके से सो रहा है। माशाल्लाह प्लीज़ बोलना भाई, मेरी बहुत मेहनत है और मेरे भाइयों की बहुत मेहनत है, और जिन लोगों के बकरे उनकी बहुत मोटी कमाई इन पे लगी हुई है पर्सनल। तो माशाल्लाह बोलना और दुआ करना मेरे लिए कि ये बकरे सही सलामत पहुंच जाए अपने घर, कुर्बानी इनकी हो जाए, जो नियत से लोगों ने बकरे लिए वो नियत कबूल हो जाए। और बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि देखो हेट्स फैलाने से नेगेटिविटी आएगी, प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा। जानवरों का शौक करो, बकरों का शौक करो, बकरों के शौक से आपको सब्र आएगा, बकरों के शौक से आपको पेशेंस लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि मोहब्बत के बदले भी मोहब्बत मिलती है। जानवर बहुत ज़्यादा देखो ना माशाल्लाह कितने प्यार से सुन रहे हैं सारे के सारे। किसी को कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है कि हाँ यार ये हमको खाने को देता है, हमको नहलाता है, हमको खुरबुर बनाता है, हमारी सब कुछ मस्ती में रखता है हमें, तो हम इनके पास बैठ गया तो उनको कोई तकलीफ ही नहीं है। ये बहुत अच्छा मोमेंट है, बहुत अच्छा और बहुत इमोशनल है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे मेरे बच्चे मुझे ना दिखे, और होगा ही होगा क्योंकि जाने ही जाने। बस मैं आप लोगों से मेरे लिए दुआ करने के लिए अपील करता हूँ भाई, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मेरे सारे बकरे सबके घर जाए, जिनके बकरे उनको पसंद आए, और जिनकी जितनी भी नियत है कुर्बानी की है बेचने की उनकी कबूल हो। और एंड ऑफ द डे साबरी जी कैटल फीड एंड साबरी गोट फार्म सक्सेसफुल जब ही रहेंगे जब उनके बकरे सक्सेस रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बकरे बनवा दिए। अब एक लास्ट स्टेप रहता है कि इनका ट्रांसपोर्ट ये जब जाएंगे। सफ़र है, गर्मी है, और आजकल नेगेटिविटी बहुत फैल गई है, इधर उधर की चीज़ें बहुत है। तो बस ये कि सही सलामत अपने घर पहुँचे और कुर्बानी हो जाए, और वहाँ जाके ज़्यादा लोगों को परेशान ना करें। तो आई होप कि आपको मेरी सारी बातें, मेरी बकवास समझ में आई होगी। मैं आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद मेरा मन करा कि मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें मेरे दिल की शेयर करूँ, और मैं कर रहा हूँ। और अभी हम लोग बैठे हैं मिट्टी पे। तो थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही आप लोगों का साथ बना रहे तो इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। आपको भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा शौक कराऊंगा। और मैं हकीकत बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि ये साल मैंने कम से कम 1000-1500 लोगों के बकरों के ट्रीटमेंट पूरे साल बताए। मैं आराम से, क्योंकि मैंने इस साल नोट किया था, पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो डेली मुझे फ़ोन करते हैं, या दूसरे या तीसरे दिन फ़ोन करते हैं कि भाई बकरे को ये हो गया, भाई बकरे की डाइट क्या रखनी है, भाई ऐसे कैसे करना है, ऐसे कैसे करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताए। और आज जब उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई बहुत मज़ा आया इस साल शौक में, भाई अल्लाह का शुक्र है ऐसे बकरे तैयार हुए, भाई ऐसे बकरे तैयार हुए, उनके बकरे देखकर अब ऐसा लगता है कि साबरी गोट फार्म के वो बकरे हैं माशाल्लाह, फुल टू कॉपी, वही पेटी वेटी बाहर, वही माशाल्लाह शाइनिंग, वही चमक दमक। तो लोगों ने फॉलो किया है, व्लॉग्स के थ्रू मेरे ट्रीटमेंट देखे हैं, व्लॉग्स के थ्रू लोगों ने सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, लेकिन जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी नॉलेज हो, जो नए लोग हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला जुला के बस ये कि मेरा लिए बहुत सक्सेसफुल ईयर रहा। 1000-1500 लोगों के साथ लेकर चलना, बकरे पलवाना बहुत बड़ी बात होती है। फिर फार्म भी देखना, फिर कंपनी भी है वो भी देखना, फिर फैमिली भी है, तो शादी हो गई है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर आज मुझे बैठ कर यहाँ रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। मतलब आदमी बड़ा नहीं बन गया हूँ, लेकिन ये कि मैच्योरिटी आ गई है और चीज़ों को लेकर चलने लग गया हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, ये सब कुछ आप लोगों के ही सपोर्ट की वजह से। आपने मुझे तब भी देखा है जब मैं बकवास करता था, आपने जब भी देखा है जब मैं काम की बातें करता था, आपने हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया है, मेरे अच्छे बुरे में मुझे बताया है, सब कुछ करा है। और मैं हमेशा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रहूँगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस साल 1500-1600 लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह से जिस तरह भी बताया है अच्छे बकरे तैयार करें। अगले साल 5000 लोगों का टारगेट है। एक अपने ग्रुप में एक ग्रुप बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें सब लोगों को ट्रीटमेंट, सब लोगों को डाइट जो मेरे फार्म पर चलती है, जो मैं अपने बकरों के साथ करता हूँ, वही 5000 लोग मुझे ढूंढने हैं जो मेरे जैसे शौकीन हो, जिनको बकरों से मोहब्बत हो, जिनको लगता हो कि हाँ यार ये हकीकत में मोहब्बत करने लायक चीज़ है, शौक करने लायक चीज़ है। उन लोगों का एक ग्रुप बनाऊँगा और सब चीज़ों को इंशाल्लाह ऐड करके फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह लोगों को लेकर चलेंगे, और ट्रीटमेंट बताएंगे, डाइट बताएंगे, बकरे की चॉइस बताएंगे, और जो भी अल्लाह नवाजेगा और अल्लाह अपने से हमारे से लेगा कि हाँ ये चीज़ें तुम शेयर कर, वो चीज़ें करेंगे और इंशाल्लाह शौक करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं इंशाल्लाह वापस, एक बार और देखिए माशाल्लाह।